वो मुख्यमंत्री की का कोई दिल दुखाया ना, पार्टी का दुखाया, काम कराया। विधायक साहब कहीं सी बात तो नहीं है विधायक साहब कि वह बीच के ही कुछ आदमी मतलब आपकी जो दूरियां हैं इतनी वो ज़्यादा कर देगी, वो मिलन नहीं पाई हो, कुछ ऐसी बात ना नहीं समीक्षा करी कभी? हाँ, ये तो है कि कुछ लोग हैं, हाँ। लेकिन इन कुछ लोगों की वजह से माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जितने राजनीतिक इतने बड़े परिवार से हैं, हाँ। दादा परदादा प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, किंग मेकर रहे हैं हिंदुस्तान के। पार्टी के अंदर अगर आगे चुनाव की बात आओगी तो मतलब क्या आप जेजेपी से ही दोबारा टिकट के लिए दावेदारी ठोकोगे? वहाँ से चुनाव जरूर लड़ेंगे जनता से, जो नरवाना की जनता कहेगी, जहाँ नरवाना का बल और जहाँ हित होगा, जहाँ उसके विकास होगा। मुख्यमंत्री अगर आप नहीं कहोगे रामनिवास जी, आपका हमने काम किया है तो अब की बार आप हमारी बीजेपी से मतलब चुनाव आप वहाँ से लड़े, तो क्या हो सकता है कि बीजेपी से ही रामनिवास सुरजाखेड़ा चुनाव लड़े? जेजेपी से कोई बैर नहीं है, ना हमने किसी और से। जहाँ जनता का आदेश होगा नरवाना की का, जहाँ वे कहाँ से आज़ाद लड़ाएगी, बीजेपी से लड़ाएगी, कांग्रेस से लड़ाएगी, या हमारी जो पार्टी है जेजेपी से लड़ाएगी, जैसे भी करेंगे, जैसे उनके आदेश होगा, जो उनका होगा उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे। हम तो चैनलों से लड़ा हुआ, हमने क्या दिक्कत है, वोट तो जनता ने देने हैं। नमस्कार जी, मैं आपका अपना संदीप हरियाणा और फिलहाल आज आप बात करेंगे नरवाना हल्का की। और नरवाना हल्के के विकास की बात करें तो जो मौजूदा विधायक है वो हमारे साथ मौजूद हैं, रामनिवास सुरजाखेड़ा जी। सबसे पहले स्वागत सर आपका। धन्यवाद। रामनिवास जी, नरवाना हल्के की अगर आप बात करें तो मतलब कल भी आपका एक ड्रीम बड़ा प्रोजेक्ट जो कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा का था, और इससे पहले भी मतलब आप लगातार जो विकास कार्य मतलब जो करवाने लग रहे हो, क्या लग रहा है नरवाना को किस रूप में आप देखना चाहो और किस रूप में फिलहाल नरवाना है? नरवाना को तो मैं ऐसा देखना चाहता हूँ जैसे अपने हिंदुस्तान में कहते हैं, जैसे इंदौर सबसे नंबर 1 है साफ़ सफाई में, स्वच्छता में। आज 2 अक्टूबर ये महात्मा गांधी की जयंती भी है। जैसे महात्मा गांधी जी की एक सोच थी कि मैं हमारा देश भारत देश बस स्वच्छ, बिल्कुल साफ़ सुथरा, सुंदर और स्वच्छ रहे। और ये सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह अभियान भी चलाया है कि वे पूरा हर गांव हमारा, क्योंकि हमारी सोच है हमारे प्रधानमंत्री जी की भी और महात्मा गांधी जी की भी कि एक्चुअल में देखा जाए तो जो भारत देश है वो गांव में ही बसता है। और जो आपने क्वेश्चन किया, यही मेरी सोच है कि जैसे हिंदुस्तान में सब जो भी कहते हैं कि नंबर 1 में, वे इस देश में सबसे साफ़ सफाई में सुंदर इंदौर शहर है जो मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मेरी भी यही सोच है कि मेरा नरवाना है उसी की तर्ज पे साफ़ सुंदर और सुंदर, ऐसा साफ़ सुथरा और स्वच्छ बने कि नहीं लगे कि हाँ, जैसे इंदौर का नाम है वे हिंदुस्तान में आए तो नरवाना का नाम आए। मेरी तो ये सोच है। नरवाना हल्के की बात कर रहा हूँ विधायक साहब, आपसे पहले जो यहाँ पे विधायक रहे हैं, बड़े बड़े खानदानों, बड़े जो राजघराने के उन्होंने मतलब वो भी यहाँ पे चुनाव उन्होंने मतलब विधायक बने, चुनाव लड़के, उन कोई ऐसी समस्या आपने नरवाना का अंदर दिखी कि जो उनने भी कभी नहीं करी हो वो पूरी, और आपने जो कि अभी पीछे 500 करोड़ से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट था आपका करीबन, भाई उससे भी कोई बड़ी समस्या आपने देखी हो नरवाना के अंदर कि भाई वो चाहते तो ये कर सकेंगे लेकिन वो आप करना चाहो और आप पूरा करने लग रहे हो? देखो, इसके लिए तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये हर आदमी की अपने अपने सोच होती है। कोई क्या करे ना करे, मैं ये इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा आपको कि नरवाना की जनता ने मुझे 5 साल का सेवा करने का मौका दिया है, और मेरी अपने जितने भी प्रयास है 24 घंटे में अपने नरवाना की जनता में उनकी सेवा करने लग रहा हूँ। जितना मेरे से हो रहा है मैं करने लग रहा हूँ। और परमपिता परमात्मा से इतनी शक्ति दी है, नरवाना की जनता का प्यार करने में इतना आशीर्वाद है कि जैसे कि आपने पूछा कि नरवाना की जो मेरी भी एक सोच थी, नरवाना शहर का एक बहुत ही बड़ी भारी दिक्कत थी, ये सभी को पता है कि सीवरेज और पीने का पानी की। इसमें लगभग मेरे प्रयास में 1.5 साल लगा है। 1.5 साल के बाद बाबा गेबी साहब की कृपा से हमारा ये काम सिरा चढ़ गया, और माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी जो नरवाना शहर की जो दिक्कत और समस्या उनके समक्ष, उनके सामने रखी, उनके संज्ञान में लाई, तो माननीय मुख्यमंत्री ने उसको मंजूरी दी। और लगभग कल जैसे कि 136 करोड़ रुपए का 136 करोड़ रुपए का सीवरेज और पीने का पानी का कल उसका हमने काम चालू करवा दिया, श्री गणेश कर दिया उसका, नारियल फोड़ के अधिकारी भी साथ में थे।
पब्लिक हेल्थ के एक्शन साहब भी थे, एसडीओ था, पूरा प्रशासन था, और नरवाना शहर की जितनी भी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं थी जो मौजूद थे शहर के, और जितने पार्षद थे हमारे, चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे हमारे शशिकांत शर्मा जी, और सभी जितने 23 के 23 वार्ड के पार्षद थे सभी साथ थे, और संस्था के जितने मौजूद आदमी थे समाज संस्था के, सब ने जाके वहाँ साथ में जाके वहाँ लड्डू भी बांटे, बड़ी खुशी की लहर थी। तो ये एक मेरा भी एक ये ड्रीम था कि नरवाना की जो समस्या है ये भाई, ये सीवरेज और पीने के पानी की, ये कल हमारी शुरू होगी, क्योंकि जनता के मन में सिर्फ एक क्वेश्चन था कि भाई अभी अखबारों में पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, कागजा में देख रहे हैं, सुन रहे हैं चालू वाले, भाई काम कब चालू होगा, क्योंकि दिक्कतें इतनी थी, और जब काम कल शुरू हो गया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय मुख्यमंत्री का, नरवाना के शहर की जनता की तरफ से, नरवाना हल्का की तरफ से मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूँ। शायद आपने भी एक आवाज़ उठाई थी, और ये हकीकत भी है, बड़े बूढ़े कहते आवाज़, जब तक नरवाना बचा है इसका जो क्षेत्र है वो नहीं, मतलब काफ़ी ग्रोथ नहीं करी है इसने, तो आपने भी शायद एक इसकी आवाज़ उठाई, उस पर क्या कुछ लगता है भाई, नरवाना का उस काम पे आप कहाँ तक मतलब वो सकार उसका? इसमें ये कि जहाँ तक जो मुझे पता है, और मैंने सीनियर साथियों से, सीनियर सिटीजन से भी जो रहे हैं, और जो नगर परिषद के हैं उन अधिकारियों से बात की, 1975 के बाद यहाँ नरवाना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जैसे कॉलोनियाँ हैं, बहुत सारी बाहर कॉलोनियाँ बसी हैं, और वो इतनी कॉलोनी है कि अगर जो कैलकुलेशन में करे, जैसे कि अगर वो अगर कम से कम 16,000-17,000 वोट इसे हैं जो वोटिंग होती है, जैसे नगर परिषद के इलेक्शन आते हैं उसमें वोट तो लेते हैं, पार्षद भी बनाते हैं, लेकिन उनको वोट तो लेते हैं और वोट दे उनको बनाते हैं पार्षद, लेकिन उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं नगर परिषद शहर की तरफ से वो नहीं मिल पाती, जैसे सीवरेज की है, सड़कें की हैं, बिजली की है, पानी की है, पीने की, तो ये नहीं देते। वो जब वो बात आती है कि भाई ये तो अनऑथराइज है, अगर वो अनऑथराइज है तो फिर उनसे वोटिंग क्यों कराते हो, पार्षद क्यों बनाते हो, ये मैंने क्वेश्चन उठाया था, विधानसभा में भी उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री से भी किया। जब उनसे वोट लेकर जब वो नगर परिषद के मेंबर बनाते हैं, पार्षद चुनते हैं जनता नरवाना शहर की, अनऑथराइज कॉलोनी जिसे कहते हो, तो ये तो उनसे वोट भी ना लो, अगर लेते हो तो फिर उनको सुविधा भी दो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पूरा इस शहर का इसका विस्तार, बल्कि पूरा हरियाणा का से मंत्री जी भी बुलाए और लोकल बॉडी के अधिकारी भी बुलाए, और सबको आदेश भी दिए हैं कि वे पूरे हरियाणा की जितनी भी कॉलोनियाँ है इनको सारे को ऑथराइज करो। और ये आपने पेपर में ही पढ़ा होगा, महीना 1.5 महीना पहले कम से कम 500 कॉलोनियाँ अनऑथराइज से ऑथराइज की है सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और 500 करोड़ रुपये उनके लिए रिजर्व फंड भी, मतलब फंड भी रिजर्व कर दिया, जो अनऑथराइज थी, जो ऑथराइज हुई है कॉलोनियाँ जिसको अप्रूव हुई है, वह उनकी जो कच्ची गाड़ें थी उनको सीवरेज की सुविधा भी दो, पानी की भी दो, साथ के साथ उनको सारी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराओ। यही मेरी है कि जो मेरे नरवाना शहर की है, वो नरवाना शहर की 2 बार कुछ अंडर ऑब्जेक्शन थी, कुछ कमियां थी, तो फाइल वापस आ जाती थी। अब ये मेरे ख्याल ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, इससे महीना 1.5 महीना के अंदर ये भी अप्रूव हो जाएगी, और नरवाना शहरों को भी जितनी अनऑथराइज कॉलोनियाँ उनको भी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से उनको भी बहुत बड़ा ये तोहफा मिलेगा, और उनकी गलियाँ, रोड, सड़कें, सीवरेज सब सुविधाएँ मिलेंगी। अगर राजनीतिक बात करें विधायक साहब, चुनाव भी मतलब आपने बतावे जल्द ही, मतलब 1 साल के करीबन रह गया, आगे की क्या कुछ तैयारियां हैं, मतलब जो आपके समर्थक हैं वो मतलब किस रूप में मतलब आपने देखेंगे भाई, कौन सी मतलब पहला आपकी मतलब अपनी ही पार्टी जो जेजेपी से आप विधायक बने हो, उससे आपने पहले बयान दिए थे कि भाई वहाँ पे तो ऐसी मशीन रख रखी है भाई, कागज़ वो नहीं होंगे, और इसके बाद में आजकल ज़्यादातर माननीय मुख्यमंत्री जी का ही नाम आपकी जुबान सुन में आवा है, न कि डिप्टी सीएम का। देखो ये तो मैं बात पहले भी कह चुका हूँ कि भाई देखो पार्टी है, पार्टी है जेजेपी, हम ना कोई पार्टी से हमने कोई वैर विरोध ना माने कोई नेता से, ठीक है, लेकिन बात तो वही आती है ना कि भाई काम की। अब जो जनता वोट दे के चुनाव जिता के विधानसभा में भेजती है, सिर्फ वो इस आशा से, उस उम्मीद से भेजती है ताकि मैं हमारे जो दिक्कतें हैं, जो हमारी समस्याएं हैं उनको विधानसभा में रखे और हमारी समस्याओं का समाधान कराए। अगर उनके बीच से वोट लेकर बाग जाकर वहाँ चंडीगढ़ बैठा है और आराम कर रहा है, सिर्फ उनकी सुनवाई ना करें, उनके सुख दुख में नहीं, जो उनकी समस्या है, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनके बारे में, जो बच्चों को रोज़गार की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, मेडिकल की बात आती है,
अगर कोई स्वास्थ्य की इस तरह कोई बात अगर उनकी बात करें, अगर जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिस पे गौर ना फरमाए और ना गौर करें जैसे कि हम कहते हैं तो इग्नोर करें, तो फिर तो अच्छी बात तो है नहीं है। फिर तो हमने तो काम कराने हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के राजा हैं, मुखिया हैं, और उनके समक्ष सबको जो विधायक बनाए सबको अधिकार है उनके साथ उनके सामने उनको संज्ञान में लेना कि मेरा नरवाना हल्का की ये समस्या है जी। और मुन्ना तो हमने भी वही किया है, इससे ना तो हमने कोई वो मुख्यमंत्री की का कोई दिल दुखाया ना पार्टी का दुखाया, काम कराया। विधायक साहब अभी मैं जब यहाँ पे ऊपर आया ऑफिस में, नीचे मैंने जो पार्टी का जो प्यार प्रेम अभी भी आप कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि माननीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पोस्टर वगैरह तस्वीर वगैरह जो कि त्यों हैं, कहीं इसी मतलब इसी बात तो नहीं हुई, मतलब आप भी और दुष्यंत चौटाला जी भी मतलब जो मनमुटाव हुए हैं वो किन्हीं पिछले आदमियों के कारण हुए हो भाई, उन बातों को बैठ कर सुलझाया जा सकता था। अभी आप जो कि नरवाना के विकास के लिए इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हो और उसमें अगर माननीय डिप्टी सीएम साहब भी आपका और साथ दें तो मतलब इस नरवाना को हम कितना और भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकें। अगर जे उनकी मनसा सही होती है नरवाना की जनता के प्रति और दोनों मिलकर काम कर दें, तो जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया, तो मेरा नरवाना की जनता नरवाना हल्का इंदौर की तरह नहीं बन जाएगा। अब तो मैं कल्ला लग रहा हूँ, अगर जो मुख्यमंत्री भी साथ में लगे नरवाना की जनता के लिए, तो नरवाना की जनता को तो नरवाना हल्का को तो हम इंदौर की तरह साफ सुथरा इतना नंबर 1 पे ला देंगे, इंदौर का नाम भूल जाएंगे, नरवाना का याद रखेंगे। कहीं ऐसी बात तो नहीं विधायक साहब कि भाई बीच के ही कुछ आदमी मतलब आपकी जो दूरियां हैं इतनी वो ज़्यादा कर देगी, वो मिलन नहीं पाई हो, कुछ ऐसी बात आपने नहीं समीक्षा करी कभी? हाँ ये तो है, कुछ लोग हैं, लेकिन इन कुछ लोगों की वजह से माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जितने राजनीतिक इतने बड़े परिवार से हैं, दादा परदादा प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, किंग मेकर रहे हैं हिंदुस्तान के, तो उनके अंदर इतने अपने पैतृक गुण तो हैं, उन्होंने खुद भी इतना समझ लेना चाहिए, इतनी बड़ी जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की कुर्सी पे बैठे हैं कि बीच वाले क्या कर रहे हैं, टोटा नफा तेरे विधायकों के खिलाफ भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तो उनको भी डिसीजन लेना चाहिए। और अब पार्टी के अंदर अगर आगे चुनाव की बात आओगी तो मतलब क्या आप जेजेपी से ही दोबारा टिकट के लिए दावेदारी ठोकोगे या फिर किसी और अन्य पार्टी से? ये तो नरवाना की जनता का फैसला है, मुझे कोई जेजेपी से कोई वैर नहीं है, ना मैंने किसी और से। जहाँ जनता का आदेश होगा नरवाना की का, जहाँ वे कहाँ से आज़ाद लड़ाएगी, बीजेपी से लड़ाएगी, कांग्रेस से लड़ाएगी, या हमारी जो पार्टी है जेजेपी से लड़ाएगी, जैसे भी करेंगे, जैसे उनके आदेश होगा, जो उनका होगा उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे हम। तो चैनलों से लड़ाओ, हमने क्या दिक्कत है, वोट तो जनता ने देने हैं, जनता जहाँ देगी, जनता चाहे आज़ाद बना दो, जहाँ कहीं भी खड़ा कर दो हम तो वहीं खड़ा हो जाएंगे, जिस जहाँ भी करेगी। समर्थकों की बात करा तो समर्थकों तो आपने कभी चर्चा करी है तो क्या लगे मतलब नून बात हो जाएगा अपने पहले भाई अब की बार तो यह सरकार तो नहीं आ सकती, शायद यह आ सके, तो कभी ऐसी वो आपने करी होगी किसी भी पार्टी में मतलब रामनिवास सुरजाखेड़ा टिकट लेकर नरवाना से चुनाव लड़ सके? देखो जो समर्थक हैं, जो जनता है, मेरा तो सारा परिवार है नरवाना हल्का, ठीक है, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि भाई मैंने कोई गुटबाजी बनाई है, पूरा परिवार है मेरा नरवाना हल्का, कि नरवाना हल्का की जनता ने मेरे को जिम्मेवारी दी है, मेरा परिवार है, मैं उनको अपनी जो जिम्मेदारी दी है जैसी भी वो करेंगे फैसला, और जैसा वो कहेंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उनकी कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, लेकिन मैं भी वहाँ से चुनाव ज़रूर लड़ेंगे जनता से, जो नरवाना की जनता कहेगी, जहाँ नरवाना का बल और जहाँ हित होगा, जहाँ उसके विकास होगा। मुख्यमंत्री साहब अगर ये बात कहेगी कि भाई नरवाना की जनता ने जो आपको चुन के भेजा था और आपके विकास कार्य आपके ही जो पार्टी के डिप्टी सीएम थे, चलो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया लेकिन मुख्यमंत्री जी ने साथ दिया है, मुख्यमंत्री अगर आप नहीं कहोगे रामनिवास जी आपका हमने काम किया है तो अब की बार आप हमारी बीजेपी से मतलब चुनाव आप वहाँ से लड़े, तो क्या हो सकता है कि बीजेपी से ही रामनिवास सुरजाखेड़ा चुनाव लड़े? क्यों नहीं, जब मुख्यमंत्री जी नरवाना की जनता को, नरवाना मेरे हल्का को इतने काम लग रहे हैं, डेवलपमेंट लग रहे हैं करने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर तरह के रोड का लो, बिजली का लो, पानी का लो, सड़कों का लो, किसी भी चीज़ का लो, आप 36 बिरादरियों की चौपालना के लो जो सुख दुख में बैठने, पूरे नरवाना में, पूरा हरियाणा प्रदेश में 6 डिजिटल लाइब्रेरी आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 में से 1 नरवाना को दी। CBSE स्कूल में 6, पूरा हरियाणा में 6 होने थे, 2 नरवाना को दिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जब नरवाना का इतना ध्यान रखते हैं तो जैसे भी उनके होंगे तो उसमें दिक्कत क्या है, जनता भी देखने लग रही है, काम करना है, काम करवाने लग रहे हैं।
तो जनता के बीच में हम बात करेंगे बैठ कर भाई ऐसे देखो, अगर कोई काम करेगा जनता वैसे थोड़े, जनता तो काम चाहिए, हल्का को काम चाहिए। काम के लिए अपने अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, चाहे कोई सरपंच हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आपको हमारे साथ बहुत जुड़े। धन्यवाद। तो वह फिलहाल आपने देखा जो नरवाना के विधायक है, जिसका एक सपना है कि नरवाना को जैसे कि इंडिया में इंदौर को सबसे अच्छा माना जाए, सुथरा माना जाए, साफ सफाई माना जाए, इसी तरह नरवाना हल्का को एक इंदौर जैसा दर्जा दिलाने की लगातार जो विधायक जी कोशिश भी कर रहे हैं। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मैं ये कहूँगा बल्कि कि जो बड़े बड़े विधायक मतलब बड़े घरानों के विधायक थे, उन्होंने शायद ऐसे काम नहीं करे, वो काम आज फिलहाल रामनिवास सुजाखेड़ा जी करते नजर आने लग रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर छोड़ना। अगली वीडियो तक देव मेरे को इजाजत, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप हरियाणा, जय भारत, जय हिंद।